हेलो बच्चों, मैं हूँ अभिषेक आहिर और हमारे इस ज्ञान सागर एकेडमी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, सबसे पहले ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि एग्ज़ाम्स कैंसिल होने चाहिए, ऐसे आप सभी लोगों की मांग है। ठीक है, एग्ज़ाम्स कैंसिल होने चाहिए। सबसे पहला सवाल, क्यों? आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की इसलिए, या फिर कोविड को आप डरते हो इसलिए, या फिर क्या प्रॉब्लम क्या आप लोगों का? तो मेन आप लोगों के दो ही प्रॉब्लम है ना। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, आप लोग कोविड को डर रहे हैं, और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, आपको कॉपी करनी है इसलिए आप ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए डिमांड कर रहे हैं, है ना। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं ना, ऑनलाइन एग्जाम चाहिए ना, क्यों कॉपी करें घर बैठे इसलिए, या फिर कोविड को डर रहे हो। देखो, कोविड को अगर आप डर रहे हो तो बाहर भीड़ क्यों कर रहे हो, प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो, ये एक सबसे बड़ा सवाल। हाँ, अगर प्रोटेस्ट करने जा रहे हो तो एग्जाम क्यों नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर तो मेजरली प्रिकॉशंस भी ले लेती है गवर्नमेंट। फिर दूसरी बात, ऑनलाइन चाहिए क्योंकि आप घर बैठ कर कॉपी कर सकते हो। हम देख रहे थे आप लोगों ने बसेस वगैरह फोड़ दी, बहुत सारे लोगों के साथ प्रोटेस्ट करने निकल रहे थे। ये सारे में से कंक्लूजन क्या आता है? हाँ, अगर हमारे बच्चे ऐसे करेंगे, देश के बच्चे ऐसे करेंगे तो आगे जाके क्या बनेंगे। हमने देखा कि बहुत लड़कियां तो बहुत कम थी, नेग्लिजिबल थी। ये जो कौन बच्चे थे पता है कि ये झुंड में जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे कौन बच्चे थे? ये ऐसे बच्चे तो जो जिसको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे ही टाइम पास करने के लिए बाहर निकले थे, इन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया बस। और किसी एक आदमी को एक लीडर बना दिया, उसके बारे में सब चर्चा करने लग गए थे। ठीक है, आप बोल रहे ऑनलाइन एग्जाम लो। ऑनलाइन एग्जाम अगर हमने ले लिए बच्चों, तो गांव में, सारे गांव में मोबाइल फ़ोन्स है, सबके पास नेटवर्क है, सबके पास डाटा है, वहाँ तक वो बच्चे एग्जाम दे सकते हैं क्या? इसलिए एक बात दिमाग में फिट कर लो, ऑनलाइन एग्जाम पॉसिबल नहीं हो सकती। ऑनलाइन एग्जाम पॉसिबल हो ही नहीं सकती। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है वर्षा गायकवाड़ मैम, उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि हमें ऑनलाइन एग्जाम नहीं लेनी है। और ऑनलाइन एग्जाम लेके भी आप करोगे क्या? आपको लगता है कि हम एमसीक्यू आ जाएंगे ऑनलाइन एग्जाम में तो उसका हम कॉपी करेंगे, है ना। एमसीक्यू आएंगे तो हम कॉपी करेंगे। तो बच्चों, आपको लगता है गवर्नमेंट इतनी पागल है? हाँ, एमसीक्यू देंगे तो वो एमसीक्यू कैसे देंगे जो गूगल पे नहीं रहेंगे। आप गूगल पे सर्च कर लो एग्जाम वो जो एमसीक्यू आते हैं, गूगल पे आपको उसके आंसर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो इतनी गवर्नमेंट पागल भी नहीं है कि आप लोग एमसीक्यू दोगे, गूगल पे डाल दोगे, आंसर मिलेगा। बुक में भी जल्दी मिलते नहीं, तो बुक में भी आप पूरी बुक ढूंढते बैठोगे, उसमें भी नहीं मिलेंगे। तो हालांकि एमसीक्यू में 1 मार्क का अगर एक क्वेश्चन आ जाए, इसमें सिर्फ 2 ऑप्शन है, तो 1 में से 1 पूरा मिलेगा, नहीं तो 0 मिलेगा। लेकिन आप वही ऑफलाइन में देखो, 1 में से हाफ तो मिलेगा। यस, ये भी तो बात हो सकती है ना। तो ये बात दिमाग में सबसे पहले ध्यान में देखो। मैं आप लोगों के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, या फिर मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ। आपके दिमाग में जो एक छोटा सा डाउट है उसको हम क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, ठीक है, संविधान में हमें हक दिया, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन किस चीज़ों के लिए? एग्जाम कैंसिल करने के लिए प्रोटेस्ट? ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं। ये कैसे हो? लास्ट ईयर भी एग्जाम्स कैंसिल हो गए थे 10वीं 12वीं के, इसलिए ये साल भी आप लोगों को लगा कि आप लोगों के एग्जाम्स ये साल भी कैंसिल होंगे जी। तो ये साल कैंसिल नहीं हो, ये तो ऑनलाइन ही नहीं तो ऑफलाइन होने लगे। आपने अगले साल भर तो पढ़ाई की नहीं थी, साल भर तो ऐसे कंसिडर कर रहे कि एग्जाम होंगे नहीं, ऐसे अज्यूम करते करते साल निकाल दिया। अभी एग्जाम्स हो रहे तो प्रोटेस्ट करोगे। सारे आपके मर्जी के जैसा नहीं होगा। साल भर आप लोगों ने टाइम पास किया, इसलिए आप बोल रहे हैं अभी एग्जाम्स कैंसिल कर दो, ऐसे नहीं हो सकता। फिर अगर एग्जाम्स गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिए तो कुछ और बच्चे आएंगे होशियार वाले, वो बोलेंगे हमने तो साल भर पढ़ाई किया, पढ़ाई एग्जाम ले लो। ऐसे भी तो हो सकता है। फिर गवर्नमेंट वापस क्या करेगी? एग्जाम्स ले लेगी। ऐसे नहीं होता। देखो, प्रोटेस्ट करना है तो इस चीज़ों के लिए प्रोटेस्ट ना करें, इसके ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड है, ध्यान में रखो। सिर्फ आपका फ्यूचर नहीं, पूरे देश का फ्यूचर इसके ऊपर डिपेंड है। हमने लास्ट ईयर भी देखा था, एग्जाम्स 10th 12th के कैंसिल हो गए तो एडमिशन्स के लिए कितने प्रॉब्लम आए थे। बहुत सारे लोगों को अबव 80 मार्क्स, जिसके पास होने के भी वांदे थे उसको 70 मार्क्स। तो एडमिशन्स के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। एडमिशन्स कहाँ लोगे आप? एडमिशन जाएंगे सितंबर तक, अक्टूबर तक एडमिशन जाते हैं अगले साल के, फिर वापस पूरा साल बर्बाद। देखो, एग्जाम्स लेना गलत नहीं है। आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की इसलिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, ये गलत बात है। और प्रोटेस्ट करना भी गलत नहीं है, लेकिन गलत कामों के लिए प्रोटेस्ट करना ये गलत है। ठीक है, रिवाइंड करके वापस सुन लो एक बार, क्या चीज़ है ये सब। ठीक है, तो वापस और एक बात, हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट ने सबसे पहले हमें 25% सिलेबस एलिमिनेट करके दिया है ना। किस चीज़ों के लिए दिया है? उसे इसीलिए दिया है क्योंकि ऑनलाइन होंगे, आपकी पढ़ाई में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, उसको आप फेस कर सको, इसलिए आपको 25% सिलेबस पहले ही एलिमिनेट करके दिया है। ठीक है, 12th के एग्ज़ाम्स फेब में होती है, 23 फेब से हमारे एग्ज़ाम्स होती है, आगे ढकेल दी ना।
आगे ढकेल दिया ना, आपको मार्च में दे दिया ना, 10-15 दिन 20 दिन ज़्यादा पोस्टपोन कर दिया ना। ये कोविड की वजह से ही तो की है। इसका मतलब गवर्नमेंट आप सभी लोगों का ख्याल रखती है, ऐसा नहीं कि आपके बारे में सोचती नहीं है। वर्षा मैम ने हम लोगों को कहा है ना 25% सिलेबस एलिमिनेट भी कर दिया है और पोस्टपोन भी, एग्जाम्स भी आगे पोस्टपोन कर दिया। और हमें क्या चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए हम लोगों को? बस इतनी सी सिंपल सी तो बात थी। किसी एक आदमी को आप लोगों ने उठा के एक लीडर बना दिया और उसके पाथ पे फॉलो कर रहे हो, ठीक है। उस हिंदुस्तानी बहू को भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, आप बच्चों के फीलिंग्स के साथ मत खेलिए प्लीज़, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको लोग फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं भी इंस्टाग्राम पे आप रील्स देखता हूँ, बस वहाँ पर एक अलग बात है, वहाँ तक ठीक है। लेकिन एजुकेशनल का जब बात आ जाती है तो ये सिर्फ एक बच्चों के साथ नहीं, हम पूरे बच्चों के घर वाले के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ खेलते हैं। अब अगर सपोज़ कोई भी बच्चा आ जाए, उसको पुलिस ने उठा लिया, उसके ऊपर केस वेस डाल दी, तो क्या होगा उस बच्चे का? पूरा फ्यूचर बर्बाद। एग्ज़ाम से दूर की बात, फ्यूचर उसका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मेरे भाऊ से रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को प्लीज़ ऐसे इन चीज़ों के लिए मोटिवेट बिल्कुल ना करें। मुझे पता है भाऊ ने इन चीज़ों के लिए मोटिवेट नहीं किया, लेकिन स्टार्ट तो उन्हीं से हुआ है ना। एक लीडर मानने लगे एक एंटरटेनर को, ही इज़ जस्ट एंटरटेनर, और बच्चों उसको एक लीडर मानना शुरू कर दिया है, ठीक है। अगर एक एंटरटेनर को हम लीडर मानेंगे और वो जैसे बोलेगा हम वैसे फॉलो करेंगे, तो ना सिर्फ एक घर, तो पूरा देश बर्बाद होने के मुकाम पर खड़ा होगा। ये बात मेरी ध्यान में रखना, ठीक है बच्चों। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू थिंक। हम सिर्फ हमारे बारे में सोचते, हमने घर वालों के बारे में सोचा है कभी क्या होगा क्या नहीं होगा? हाँ, चलो भाऊ ने बोल दिया, चलो प्रोटेस्ट। भाऊ के वीडियोस तो बहुत फेमस है, भाऊ हमें पता है, भाऊ बोलेगा वो सही, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। घर वालों की कभी इतनी सुनिए। तो एक दरख्वास्त होगी, एग्ज़ाम्स ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी हो, आपको एग्ज़ाम्स दो। आप एग्ज़ाम्स कैंसिल के लिए क्यों लड़ रहे हो? क्यों एग्ज़ाम्स कैंसिल होना चाहती है? आपने साल भर पढ़ाई नहीं किया, इसलिए अभी हम एग्ज़ाम्स कैंसिल करेंगे? दिस इज़ नॉट द राइट थिंग ना। और जो बच्चे एग्ज़ाम्स पढ़ रहे, सालों से मेहनत कर रहे, उनका क्या? इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए मेरिट लिस्ट लग जाती है, वहाँ पर पूरी मेरिट लिस्ट की धज्जियाँ उड़ जाती है अगर आप ऐसे पास कर दिए जाते हैं तो। देखो हमारा जो स्टेट बोर्ड है, महाराष्ट्र का जो स्टेट बोर्ड है, वो सीबीएसई को फॉलो करता है। सीबीएसई जो कुछ भी ले लेगी ना, वो हमारा स्टेट बोर्ड भी फॉलो कर लेगी। सीबीएसई ने तो पहले टर्म 1 ले लिया है, आपको पता होगा, टर्म 1 और टर्म 2 ले लिया है। भले उसने टर्म 2 के एग्जाम कैंसिल भी कर दिए ना, टर्म 1 का रिजल्ट लगा के वो डिक्लेयर कर देंगे, उनका भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम लोगों को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम लोगों की एक भी एग्ज़ाम नहीं हुई है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम सपोज एमसीक्यू ही देना है, तो जाओ सेंटर पे जाके दे दो, ठीक है। अगर सेंटर पर ही जाना है तो एमसीक्यू ही क्यों, ऑफलाइन ही दे, डायरेक्टली एग्जाम ही दे दो सब्जेक्टिव टाइप की। आप लोगों की डिमांड्स फुलफिल नहीं हो सकते, क्योंकि ये गलत है, ठीक है। एक का भी एज जो प्रोटेस्ट में था अबव 18 नहीं था, 12th के बच्चे ही थे ना सारे, 10th 12th के। बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल करो, कुछ बोलते हैं एग्जाम्स पोस्टपोन करो, कुछ बोलते हैं एग्जाम्स ऑनलाइन करो। मीन्स मेन प्रॉब्लम क्या था, यही हम लोगों को समझ में नहीं आया, ठीक है। एक सिंपल सी बात ध्यान में रखना बच्चों, अगर एंटरटेनर को तुमने लीडर बना दिया, तो ना सिर्फ तुम और तुम्हारा घर, पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। ये मेरे वर्ड्स ध्यान में रखना है आप लोगों को। ये अभी के लिए नहीं, आगे आने वाले हर एक जनरेशन के लिए ये बर्बाद होते चले जाएगा ये सब चीज़ें। एग्ज़ाम्स दो, पढ़ाई करो, अभी भी 1 महीना बाकी है। ऐसा कुछ नहीं कि 1 महीने में नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, अगर एग्ज़ाम्स पोस्टपोन करने की बात आ जाती है तो ठीक है, हमारे जो मिनिस्टर्स है, जो कमेटी, एजुकेशन कमेटी, वो देख लेगी। उनको अगर लगता है एग्ज़ाम पोस्टपोन करने की ज़रूरत है तो वो एग्ज़ाम्स पोस्टपोन करेंगे। या अभी उन्होंने पहले डेट्स डिक्लेयर की थी बोर्ड में, नवंबर दिसंबर में ही डेट्स डिक्लेयर हो चुके थे, तो आप अभी तक आपकी पढ़ाई होनी चाहिए थी। अगर आप यही कोशिश इसी के लिए रुके होंगे कि हाँ अभी मेरी एग्ज़ाम्स कैंसिल होगी, मैं पढ़ूंगा नहीं, और फिर सडनली आपको पता चल जाता है क्या कि एग्ज़ाम्स होने वाली है, तो मैं प्रोटेस्ट करूंगा, राइट? दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। तो कुछ बच्चों ने हमारे मैम को ट्विटर पे बोला था कि पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में बच्चों को ऑनलाइन समझ में नहीं आया, जो कुछ भी तुम्हारे टीचर्स है उनको बेस्ट तरीके से पढ़ाई नहीं किया। तो ये कैसे, ऐसे बहुत सारे ट्वीट्स मैंने देखे वर्षा मैम के ट्विटर अकाउंट पे, वहाँ पर मैं देख रहा था। तो इसका एक सिंपल सा जवाब ऐसा होता है बच्चों कि आप लोगों ने भी कितने ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड किए, आप लोगों ने कभी मेहनत की है क्या पढ़ाई करने की? मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों के जो आंखें वो खोल के बता रहा हूँ क्या है, ठीक है। आपके जो दिमाग में थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी डालने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों ने कभी बोला
कि हाँ हमारे टीचर्स को कि ये मुझे समझ में नहीं आया, ये मुझे एक्सप्लेन करो, या फिर आप लोगों ने कभी समझने की कोशिश की, या फिर सारे मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड किए, ऐसा भी कोई है क्या? मैं तो बहुत सारे बच्चे देखता हूँ, मैं खुद पढ़ाता हूँ तो बच्चे मेरे ऐसे चौक में बैठ के लेक्चर्स अटेंड करते हैं, कैरम खेलते खेलते साइड में लेक्चर्स अटेंड करते हैं, टीवी देखते लेक्चर अटेंड करते हैं, ड्राइविंग करते हुए लेक्चर अटेंड करते हैं। ये कौन सी बात होगी लेक्चर अटेंड करने की? जब आप खुद अच्छी तरीके से पढ़ नहीं सकते, हाउ यू एक्सपेक्टिंग कि मुझे सब समझ में आएगा फिर मैं एग्जाम्स दूंगा? ऐसे नहीं हो सकता ना, ठीक है? देखो बच्चों, मुझे गलत मत समझो, मैंने पहले भी कहा था, मुझे गलत मत समझना, मैं आप लोगों के साथ हूँ, लेकिन आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बहुत ही घटिया चीज़ है मेरे भाषा में बोला जाए तो। ऐसे नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है? तो होप सो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ। अभी भी 1 महीना है आप लोगों के पास, एग्जाम्स कैंसिल होने की वेट मत कीजिएगा। 1 महीने में बहुत सारी पढ़ाई हो जाती है। हमारे यूट्यूब पे चैनल पे आप देख सकते हो, मैं वीडियोस डाल रहा हूँ एक चैप्टर्स के, वो देख लीजिएगा। मेरे सिर्फ साइंस के वीडियोस आ रहे हैं साइंस के बच्चों के लिए, लेकिन ये वीडियोस जो है कॉमर्स, आर्ट्स, सारे स्ट्रीम के बच्चों के लिए। इनके एग्ज़ाम्स नहीं हो सकते ऑनलाइन, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। अगर एग्ज़ाम्स होंगे भी थोड़े लेट हो सकते हैं, लेकिन होंगे ज़रूर, और वो भी ऑफलाइन ही होंगे। 25% सिलेबस पहले एलिमिनेट करके आप लोगों को दिया गया है, एग्ज़ाम्स पहले ही पोस्टपोन कर दिए, और थोड़े बहुत पोस्टपोन हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम गवर्नमेंट करेगी नहीं करेगी वो उनका डिसीजन है। लेकिन आप उसके लिए वेट बिल्कुल भी मत कीजिएगा, प्लीज़ पढ़ाई कीजिएगा। 1 मंथ आपके पास है, किसी एंटरटेनर को लीडर मत बनाइएगा उसको, ठीक है? उनके सजेशंस लो, किसी और के भी सजेशंस ले लेना आप लोग। आपने तो मेरा वीडियो देख ही रहे हो आप लोग, और बहुत किसी के भी वीडियोज़ होंगे वो भी देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों? आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। प्लीज़ ऐसी हरकतें मत करना, हम हमारे देश का ही नुकसान कर रहे हैं। बस फोड़ के या फिर ऐसी इस तरह प्रोटेस्ट करके आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपका कैरेक्टर ख़राब होगा, पुलिस वगैरह ने केस कर दिया, आपका फ्यूचर भी ख़राब हो सकता है। आपके फ्यूचर के बारे में सोचिएगा, आपके माँ बाप के बारे में सोचिएगा, और ऐसी हरकतें प्लीज़ आइंदा से बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है बच्चों? सो बस इतनी ही बातें आप लोगों से कहना चाहता था। अगर आपको कुछ डाउट्स या फिर आपके कुछ सजेशंस मेरे लिए होंगे, कुछ आपकी फीलिंग्स होंगे, तो मुझे कमेंट बिल्कुल भी बताइएगा, कोई इश्यूज़ नहीं, या फिर मुझे मेल भी आप कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।